कहते हैं कि दुनिया का हर एक बाप अपने औलाद के लिए कहीं न कहीं बेहतर सोचता है, कहीं न कहीं उसे एक अच्छा से तालीम, अच्छा-सा शिक्षा दिलाने की कोशिश करता है और वो अपनी गाढ़ी कमाई से उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश करता है कि शायद मैं जिस मकाम पे पहुँच ना सका, उस मकाम पे अपने बेटे को पहुँचा सकूँ और इसी के सोच में वो चलता रहता है और अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी होता है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, तभी आप कुछ आगे तक जा सकोगे। हर चीज़ जो होते हैं वो मास्टर या टीचर के पास इन सब चीज़ों का जो डिग्री है वो नहीं होता। कुछ पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो उन्हें अच्छे रास्तों पर चला सकें, अच्छे माहौल में ढाल सकें। जी हाँ, ऐसे ही एक बाप अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ वो किसी के अफ़ेयर में पड़ जाता है, जिसके बदले उनके बेटे की जान चली जाती है। जी हाँ, आखिर क्यों उनके बेटे की जान जाती है? कौन है वो बंदा जो उसे जान से मार देता है और कैसे मारता है? जानेंगे सब कुछ इस घटना को इस वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, असल में हूँ आपका दोस्त गुलाम तो और आप देख रहे हैं मोहब्बत से मोह। जी हाँ, जो घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक थाना है, जिसका नाम उत्राव क्षेत्र के सराय इसमलपुर में एक गाँव है जिसका नाम लल्लनपुर है। उस गाँव की घटना है जहाँ पर एक 16 साल का व्यक्ति जिसका नाम शैलेश यादव होता है, वो तकरीबन 7वीं क्लास में अपना जो है एडमिशन कराता है एक प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो है पढ़ने के बाद। और वहाँ पर एडमिशन कराने के बाद जब वो 9वीं क्लास में पहुँच जाता है तो वहाँ पर एक मुस्लिम लड़की से उसकी अफेयर चलने लगती है, उससे मोहब्बत हो जाती है। वो अक्सर उसके घर आया जाया करता था मिलने के लिए, लेकिन अचानक एक दिन वो अपने घर पे लेटा रहता है। तकरीबन रात को 9:30 बजे शैलेश यादव के पास कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल कट करता है, तुरंत अपने घर में किसी को बताए बगैर वो उस लड़की से रात को मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। इधर इसके जो घर वाले होते हैं, इसके पेरेंट्स उसे तलाशने लगते हैं। अक्सर वो बागों में जाकर बैठता है अपने दोस्तों के साथ। उस बाग में जाते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्त के पास नहीं होता है, तो जो उसके पिता जिसका नाम अश्विनी यादव होता है, वो गांव के कुछ लोगों से अपने बेटे की तलाश करने की बातें करते हैं कि मेरा बेटा मेरे घर में किसी को बताए बगैर अचानक 9:30 बजे के आसपास वो कहीं चला गया है। और तकरीबन 10:30 बज चुके होते हैं, तब वो अपने गांव के कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ गांव के बाहर ढूंढने निकलता है। जैसे ही वो घर से तकरीबन बाहर 200 मीटर दूरी पर जाता है तो वहां पर अचानक उसके बेटी की लाश मिलती है, शैलेश यादव की, जहां पर बहुत ज्यादा हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने के बाद ये जो मामला है वो पुलिस चौकी तक पहुंच जाती है और वहां की पुलिस टीम आती है। सबसे पहले उस लड़के की मोबाइल की डिमांड करती है कि इसका जो मोबाइल था, ये जो मोबाइल यूज कर रहा था, वो मोबाइल है कहाँ पर, किसे दिया गया मोबाइल। तो वो मोबाइल ना उसके पास होता है और ना ही जाने वो कहाँ होता है। तब फिर वहाँ के कुछ लोग और जो गांव के लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं। तकरीबन उस के बॉडी जहाँ पड़ी होती है वहां से 40 मीटर दूरी पर एक कीपैड मोबाइल, एक चप्पल, साथ में पर्स मिलता है, जो कि पर्स शैलेश यादव का होता है, लेकिन जो मोबाइल होता है वो शैलेश यादव का नहीं होता है। पुलिस की टीम होती है, उसकी नंबर लेती है और उसके नंबर की जो कॉल डिटेल होती है, उन सारों चीज उन सारे चीज़ों को पुलिस की टीम खंगालती है, निकालती है डिटेल्स की। लास्ट टाइम जो है ये किससे बात किया था, कब बात हुआ था। तो जी हाँ, जो डिटेल होता है वो एक लड़की के बात करने की जो डिटेल होती है वो सारी चीजें निकलती हैं, जो कि वो मुस्लिम धर्म की लड़की होती है। और उस लड़की के घर जब पुलिस की टीम पहुंचती है, तो जब उससे पूछताछ की जाती है, तो जो लड़की होती है वो बताती है कि तकरीबन मैं ही 9:30 बजे के आसपास अपने प्रेमी शैलेश यादव को अपने घर पे बुलाया था। और जैसे ही वो मेरे घर पे आता, मेरा पिता इत्तेफाक से वो छत के ऊपर थे, जाग रहे थे, और वो अचानक जब देख लिए तो नीचे आए और मुझे मारते हुए सीधा मुझे घर के अंदर ले गए, घसीटते हुए बंद कर दिया। और वहीं जो शैलेश यादव होता है उनके ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करते हुए, इतना बड़े बड़े जख्म उसे देते हुए वहीं लहू लुहान कर देते हैं। और जैसे ही वो मृत होता है, जैसे ही वो डेथ होता है, उसके बॉडी को घसीटते हुए गांव के बाहर ले जाते हैं, एक सुनसान अ, खेत में फेंक कर, शायद वहीं से चले आए थे जहां पर उनकी लाश मिली थी। तो जी हाँ, जो आजकल इस तरीके से घटनाएं हो रहे हैं, जो इस तरीके से समाज के अंदर लोग कहीं ना कहीं एक नाजायज संबंध, कहीं ना कहीं एक
गलत तरीके से लोग एक दूसरे के अफेयर में पड़ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार है कौन? अगर आपको भी बताया तो जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखिए, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।